स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ, हमें किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट के लिए हमें किसी भी तरह से क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा। कौन सा? ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे और फिर आंसर बोलेंगे ये ऐसा है तो इसका आंसर a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू a प्लस या माइनस b। समझे? ये हमारा टॉपिक है मेन। आज का जो हम लोग काम करने वाले हैं इस फॉर्मूले पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें क्वेश्चंस को पहले इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे तो हम बोलेंगे नाउ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस और माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर ये स्क्वायर फॉर्मेट में है तो उसका जब स्क्वायर रूट में निकालूंगा तो यहाँ से भी स्क्वायर, समझा? तो नाउ मैं एग्जाम्पल जब सॉल्व करूंगा ना तो ही कुछ समझ में आने वाला है, वैसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है? क्योंकि अल्फाबेट्स में इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें दम किस में है? एग्जाम्पल्स में। तो लेट्स हैव अ एग्जाम्पल। गिव मी वन ऑफ द क्वेश्चन। 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ हाँ रूट ऑफ 10। नोट दैट मेरे पास ये नंबर आया है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, इसका फैक्टर निकालेंगे। किसका? इसका फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर का टोटल कितना आना चाहिए, ऐसा करना है। समझे? ये दोनों को एक दूसरे से क्या करना है? लिंक करना है। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस किए होंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी और ए का मल्टीप्लाई करते थे, उसका फिर फैक्टर निकालते हैं और उसका एडिशन आइदर सब्ट्रैक्शन बी आता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है तो किया है, नहीं किया है तो आने वाले समय में आप लोगों को करना है। ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे? 10 का फैक्टर निकालो तो क्या आएगा? 10 का फैक्टर। अब देखो इसमें फैक्टर निकालते समय नोट करना कि ऐसे फैक्टर कभी मत निकालना, ऐसे करना। 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1, एक फैक्टर बना। कौन सा? 10 और 1 एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या निकलेगा? तो इसको मैं 10 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आई विल डिवाइड इट बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 5। मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो सेकंड नंबर को क्या करूंगा? उसी लेवल में रखने के लिए उसको मल्टीप्लाई करूंगा। इसको क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2। देखो 5 2 जा कितना आया? 10, और 10 1 जा कितना हुआ? 10। मतलब दोनों का आंसर 10 ओके है, तो इसको फैक्टर बोलेंगे। समझ में आया? कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ 6480, इसका मुझे फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा? पहला फैक्टर तो ये खुद ही है, 6480 इंटू 1। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 0 जा। तो यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ क्या करूँगा? मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। तो इसका आंसर भी इतना ही आ रहा है। समझे? आंसर मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होना चाहिए, फैक्टर तभी निकलेगा। नाउ नेक्स्ट, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो डिवाइड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टराइजेशन करना ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। और इसमें ही नहीं कि इसमें सर्ड में, अभी कुछ देर के बाद आप लोगों के पास आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्लास में नहीं है तो नो डाउट 10th स्टैंडर्ड में तो 100% डैम श्योर है कि वो आने वाला है और छोड़ेगा नहीं। आप कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, वो लुक्खे लड़के की तरह, टपोरी लड़कों की तरह हमेशा पीछे पड़ा ही रहेगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो गया? 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 2 0 जा,
मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट फिर से ये 1620 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इंटू 16, राइट है, समझ में आया। ओके चले आगे। दुष्ट बालक अनपढ़ गवार, इतना पढ़ाने के बाद भी अभी तक समझ में नहीं आया है कि 45 दूनी 90 होता है कि 810 होता है। 45 टू द डिवाइड करने के लिए हर एक नंबर को डिवाइड करते जाना पड़ता है, मैं इसीलिए जबरदस्ती यहाँ लिखा। 2 4 जा 8 किए हम लोग, फिर ये नंबर क्या है 1 है, 1 को डिवाइड किए क्या आपने, डायरेक्ट 10 को डिवाइड करने जा रहे हो, तो 1 के लिए कितने टाइम टेबल पढ़ोगे 2 का, 2 0 जा 0, अभी 1 डिवाइड करे मगर शेषफल कितना, सॉरी रिमाइंडर कितना आया मेरा 1 आया, 1 को कंबाइन करूंगा किससे 0 से, तो कितना बनेगा 10। अब उसको डिवाइड करने के लिए 2 5 जा 10, अब देखो 810 का हाफ हुआ कि नहीं 405। डिवीजन फैक्टराइजेशन करते समय डिवीजन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि शॉर्टकट मार दिए तो खत्म कहानी वहीं पे। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है क्या, चेक करो 3 से नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, क्यों, क्योंकि 4 + 0 4, 4 + 5 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, हैंस 405 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, 1 और 0, एक हाथ में मेरे 1 है दूसरे में 0, तो 1 एंड 0 मतलब 1 दहाई 0 इकाई, 1 0 10, 1 दहाई 0 इकाई 10, तो कितने बार पाना पड़ेंगे 3 3 का 9, कितना बचा 1, और फिर से 1 आया बाएं हाथ में और 5 आया दाहिने हाथ में, तो 1 दहाई 5 इकाई 10 5 15, 15 के लिए कितना 5 बार। मैंने किससे भाग किया था 3 से, तो 3 से इसको गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 16 3 जा 48। नाउ अगेन चेक, इज इट डिविजिबल बाय 3, यस, डिवाइडेड बाय 3, तो 2 4 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर एक किससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी ऑन, 3 4 जा 12, 12 + 2 14, 144, अगेन इज इट डिविजिबल बाय 3, यस, हाउ मेनी टाइम्स 15 टाइम्स, फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, कैरी ऑन 1, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, 13 को 3, R1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 1 4, समझ में आ रहा है, हाँ चलो 3 से भाग करो 45 को, 3 एक कम 3, बचा कितना 1 1 5 15, 15 के लिए 3 का पारा कितने बार पड़ेंगे 3 पंजे 15, समझ में आया। फिर अब ये 15 किससे भाग हो रहा है 3 से भाग हो रहा है, हाँ तो कर दो 3 5 15, और इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये अब डिवाइड हो गया। इसके बाद और कुछ है क्या इसको डिवाइड करने वाला, 5 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 तो ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो मैं क्यों डिवाइड करूं, ये 1 उस तरफ हो या इस तरफ हो। अब अगर 1 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर ये आएगा, तो आई कैंट डू एनीथिंग। नाउ आई विल गो फॉर दिस साइड। अब इसको डिवाइड कर सकते हो क्या, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, नया फैक्टर मिला। कहीं है क्या 10 इंटू कुछ ऊपर नहीं मिला था, मुझे नया फैक्टर भी मिला। फिर से ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 20, फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ करो, 2 1 जा 6 2, और यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 80 हो गया। फिर से चेक करो 80 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है हाँ 3 से करो। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, बच्चे लोग थक गए। 3 8 जा 24, 240 है ना। हिम्मत खत्म हो गई ना? मगर नहीं, आप लोग की हिम्मत खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इसमें से बहुत सारी चीजें निकाल के दिखाऊंगा कि ये सारे कंडीशन हम लोग फुलफिल करने वाले हैं। कब? जब क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, मैं सब बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन सॉल्व, ये मेरे लिए मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी मेरा ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई टीचर क्लियर कर देता है तो समझो उसने वर्क क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझाया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बच्चों को। अगर ये क्लियर नहीं है तो नो डाउट वो बच्चा जीवन भर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता रहे, उसको कभी नहीं आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे? तो मैं जो ये बता रहा हूँ इसके ऊपर ध्यान दो। 9th में ही नहीं 10th में भी काम आने वाला है, और 10th में नहीं लाइफ टाइम काम आएगा, क्योंकि आगे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, यही सब भरा हुआ है। जितना कचरा आज पढ़ रहे हो वो सारे कचरे बाद में उठाने हैं ढो के। हाँ। नाउ 27 इज इट डिविजिबल बाय 3? या डिवाइडेड। 3 9 जा 27, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 24 को, तो 0 3 4 जा 12 को 2 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, या डिवाइड 3 अगेन, कितना हो जाएगा 0 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्या? करूंगा क्या मैं? हाँ डिवाइड तो होगा, करूँ क्या? नहीं करूंगा, क्योंकि इसका डिवाइड करने पे क्या आंसर आने वाला है 1, तो वो 1 यहाँ आएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी नंबर है, तो मैं क्यों फिर से जाऊंगा उसके पास? नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। हाँ क्या बोल रहे बेटा? 27 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 27, और उसी 3 से मैंने इसको राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया। एक साइड में डिवाइड करूंगा, सेकंड साइड में मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू गेट अ न्यू फैक्टर्स। टू गेट अ न्यू फैक्टर ओनली वन फॉर्मूला इज देयर, डिवाइड वन साइड मल्टीप्लाई वन साइड, डिवाइड वन साइड मल्टीप्लाई वन साइड, डिवाइड वन साइड मल्टीप्लाई वन साइड। इधर अगर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई, लेफ्ट में डिवाइड तो राइट में मल्टीप्लाई, राइट में डिवाइड तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई। अब भी इसके आगे फिर फैक्टर निकल रहा है, नोट दैट। आप ये मत सोचो यही खत्म हो गया। 2160 इंटू 3 मेरा लास्ट फैक्टर था, ये तो मेरा 1 दे रहा है मुझे डिवाइड करने पे, मगर ये डिवाइड कर सकता हूँ 2 से। यस, चलो फिर डिवाइड करते हैं। यही क्वेश्चन आपका जो है, इसका आंसर अभी थोड़ी देर में आपको मिलने वाला है, क्योंकि वो एक सीमा ऐसी आएगी जहां पे आपको इसमें से किया हुआ नंबर दोबारा नजर आ जाएगा कि मैं यहाँ पे तो करके रखा था, फिर से आगे वो, समझे? और जहां आपको वो नंबर दोबारा मिलता है वही हमारा द एंड होता है। हाँ, अपने आप वो नंबर फिर से रिपीट होने आ जाएगा। जब तक वो चेंज होते रहेगा तब तक आपको मालूम पड़ता रहेगा कि अभी तक मेरा वो नंबर रिपीट नहीं हुआ। इफ यू वांट यू कैन चेक 2 4, 2 कहीं है क्या? चेक करो। 4 कहीं है क्या नीचे? 8 16 48 15 5 10 20 40 80, कोई नंबर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट जैसे ही होगा आपको क्लिक हो जाएगा कि ये नंबर तो मेरा पहले आ चुका है। सिर्फ इतना है, माइंड एक्टिव रहना चाहिए, डीएक्टिव माइंड के लिए नहीं है ये। नहीं तो डीएक्टिवेट मोबाइल की तरह रहोगे, आउट ऑफ रेंज। 2 1 जा 2, अब इसको फटके हाउ मेनी टाइम्स यू आर टेकन अलोन? यू शुड टेक सिंगल टर्म्स। एक साथ में कैसे 2 डिजिट लिया आपने? ऑलवेज डिवाइड सिंगल डिजिट टू फाइंड अ परफेक्ट फैक्टर्स। एक साथ में डबल डिजिट यूज करोगे हार जाओगे, कभी नहीं आंसर लेके आ पाओगे। और इसीलिए मैं स्पेशली डिवाइड के टाइम पे बोलता हूँ, एक एक टर्म्स को डिवाइड करते चलो, एक एक डिजिट को। जब तक मैंने इस डिजिट को डिवाइड नहीं किया, मैं अगले डिजिट के पास क्यों जाऊंगा? मैं इसको आंसर शीट क्वेश्चन पेपर नहीं दूंगा, डायरेक्ट उधर दे दूंगा, तो ये 2 बच्चे मिस हो गए कि नहीं?
या पूड़ी बांटने के लिए निकलता है, खाना खाने के लिए निकलता है, पास बांटने के लिए निकलते हो, तो क्या ऐसा करते हो क्या एक इसको दिया तो सीधा जाऊंगा उस कॉर्नर में देने के लिए, सीरियल में ही दोगे ना। तो दैट टाइम व्हाट यू डू, उस समय आप क्या करते हो, उस समय आप क्या करते हो, पूड़ी को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ पर्सन्स में। तो आप 2 इसको दिए तो 2 ही इसको देते हो, इक्वली देते जाते हो कि डिवाइड बराबर रहे डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पे क्यों नहीं पूरी बराबर बांटता, एक आदमी को छोड़ के आगे भाग रहा है। हाँ तो 1 वाला क्या खाएगा, 2 का टेबल कितना आएगा, 2 0 का 0, बच्चा है ना इसलिए 0 पूरी देंगे उसको। बड़ा है 6, 2 इसके लिए तो 6 के साथ में ज्वाइंट हो गया, बच्चा और पप्पा, बच्चा चच्चा दोनों साथ में जुड़ गए। अब बच्चा चच्चा को जोड़ के कितना हो गया, 16 हो गया। 16 पूरी खाने के लिए उनकी ताकत है तो 8 दे दो, 2 8 जा 16 एंड 2 0 जा 0। विदाउट डिवाइडिंग अ नंबर यू कांट मूव अहेड। पहले बोल रहा हूँ और बार बार एक ही वर्ड रहेगा मेरा। अब मेरे वर्ड्स पे जरा कंसंट्रेट किया करो, मजाक में मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ हमेशा वो कुछ ना कुछ रीजन रहता है उसके पीछे बोलने के। पूरा टाइम निकल जाएगा ऐसे। तो सो जा बेटा। अरे सर एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो पूरा टाइम इसमें ही आएगा। मैंने ये एग्जांपल दिया हूँ खुद बड़ा नंबर दे के, पेपर में इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा तुम्हारे, छोटा ही है। आपका आना गलत तरीका होता है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों आपके ऐसे क्वेरी निकलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। मैंने पहले ही बोला, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को सॉल्व खाली 10 करना था, मैं इतना ही करना था, मेरे को मेरा काम हो गया था। मैं आंसर सॉल्व करके ना कब का उड़ गया होता अभी तक, 2 सेकंड का मेरा काम था। बट व्हाई आई एम डिवोटिंग दिस मच टाइम फॉर योर फ्यूचर। एक घंटा पूरा निकल जाएगा, अरे आधा घंटा तो ऐसे ही निकल गया खाली फैक्टर निकालने में। मैं निकाल रहा हूँ ना, मुझे तकलीफ होनी चाहिए। मैं खुद अभी 2 मिनट पहले बोला कि बच्चे बोर हो रहे होंगे, ज्यादा फैक्टर निकलते जा रहे हैं। मैंने नंबर इतना बड़ा सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्या मालूम कि इसका फैक्टर कितना आने वाला है। सपना गिरा था मुझे, मैं फिर 24 नहीं ले लेता, 30 नहीं ले लेता। जा भाई 2 मिनट में काम खत्म कर। क्या पता सर इतना बड़ा है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, तो काय के बीच में बहस कर रहे हैं ना। अभी भी कूल होगा कि अभी बात करना है। मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, मैं सब चीज तेरी बातें को नोट कर रहा हूँ, तू ही हंसेगा अपने ऊपर। Now again it is divisible by 2 itself. Divide it. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 12। चेक कर लेना कहीं पे भी 12 आया नहीं होगा अभी तक। फिर 2 से ही डिवाइड हो रहा है, करो। तो 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। आप नोटिस करोगे ना तो देखो 27 है पहले, मगर उसके आगे 0 नहीं था। ये नया नंबर आया 270। हाँ, फर्क पड़ा कि नहीं अपने आप, फैक्टर नया मिला कि नहीं आपको। आप ना चाहते हुए भी फैक्टर पे फैक्टर मिलते जा रहा है, और सब डिफरेंट, सब यूनिक फैक्टर मिलेगा। और ये ढूंढने का पैटर्न बहुत ही मुश्किल है कि कोई टीचर बता पाए, क्योंकि पहले मैं भी नहीं बता पा रहा था। मैं दूसरे पैटर्न से बताता था, उसमें बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेशन होता था बच्चों को कि सर फैक्टर तो ढूंढते में बहुत मेहनत लगती है। इसमें अब उन लोग को मेहनत नहीं, हर एक टाइम पे आप सॉल्व करते चलोगे। अभी मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा कि मेरा इतने का काम है, इतने में मेरा काम खत्म हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं आगे जाने का। क्यों, कब, कैसे, वो पैटर्न सीखना है। पहले फैक्टर निकालना सीख लेना मेरे बड़े भाई, मेरे कक्का, मेरे चच्चा। क्लास की माहौल को खराब करने के लिए 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 24 2 जा 48। फिर से ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 48 40, अरे हाँ 48 तो आया है। अब मेरा काम, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से तो फिर मेरा नंबर ये आने वाला है, और फिर से सब फिर से पीछे से रिपीट होना शुरू कर देंगे। बात समझ में आया। एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने आप रिपीटेटिव आपको नजर आने लगेगा कि ये आ चुका है। अरे बाबा दूर से बोलो,
ऊपर वाला फिर से बताइए। ये ए 135 के ऊपर वाला, ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना बेटा। 540 को अगर 2 से भाग करूंगा तो कितना उत्तर आएगा? 540 भाग्य 2, 2 दूनी 4, घटाया 1 बचा, यहाँ 4 आया, 2 सत्ते 14, कैंसल 0 आया, 2 0 जा 0, माइनस किया, मेरा आंसर कितना है? 270, वही लिखा। और यहाँ 2 से भाग किया था इसलिए 2 से गुना कर दिया, 24 आ गया। फिर ये 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग किया और यहाँ 2 से गुना किया, और कुछ खत्म। नाउ ओम शांति हरिहर। अब मेन मैटर फिर से चालू होता है दूसरा। अरे यार क्या यार, इस सब को कसम से पका डालते हैं। मैं अब इसको इधर हटा देता हूँ। मैंने फैक्टर किसका निकाला था? 6480। नोट करो कि हमें या तो प्लस करके आंसर देना होता है या तो माइनस करके आंसर देना होता है। आपको मालूम है ये 2ab इन दोनों का एडिशन होता है या तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन रहता है। मिडल टर्म ऑलवेज, इसमें याद रखना, ये b जो है ना, b a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी का फैक्टर निकालते हैं, दैट कम्स b1 एंड b2। और हमेशा ये क्या होता है? b इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 और b1 माइनस b2, वेयर एज b1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन b2। ये कंडीशन रहता है, ठीक है। ये मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। जब मैं उन लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना, तो अगर आप लोगों का समय रहेगा तो आके बैठ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय ये अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एक हवाई फायरिंग चल रही है ये आप लोगों का, ये बेसिक क्लियर करने के लिए कि फैक्टर निकाला क्यों जाता है और क्या जरूरत है उसकी। नाउ इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आंसर आएगा? 6481। और माइनस करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? 6479। 2 नंबर मिले। इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 3242। इसको माइनस करूंगा तो 34238। इसको प्लस करूंगा तो 1624 और 1616। ऐड करो 818802 प्लस करो 421 बराबर, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 405 माइनस 394। समझे? अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 394। अभी देखो 9 6 15, 15 को 5 हासिल गया, 1 2 8 2 10 3 389। हाँ, जो मल्टीप्लाई किया उसको प्लस करने का, जो दोनों मल्टीप्लाई किया उनको ही आपस में माइनस करने का, ये दोनों कंडीशन करना पड़ेगा। मगर ये दोनों कंडीशन करने के भी कंडीशन है कि कब मुझे प्लस करना है और कब मुझे माइनस करना है। मैं अभी दोनों दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? कि आपको यूनिक नंबर्स दिखेंगे कि अलग अलग आ रहा है, दोनों आंसर क्या आ रहा है? डिफर आ रहा है, एक आंसर कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? इसमें क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं? अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाने जाऊंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 2 जा 42 क्वेश्चंस आई कैन मेक विथ दिस नंबर ओनली। 42 क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं, 42 क्वेश्चन। अब 42 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और वो भी बना के दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया। मैं सबको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन बनाने। मैं इसका ही 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हूँ ना, इस 5 का ही मैं खाली आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ। 5 अलग अलग नहीं, 5 नहीं 10, 5 का 10 बनेगा ना क्वेश्चन। हाँ। 10 बना के देता हूँ, नोट दैट। वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और 10 ही नहीं उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। 10 नहीं 5 या 15 क्वेश्चन इसमें बना सकता हूँ। व्हाट विल बी द क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, नोट दैट। x² प्लस
6481x प्लस 6480। दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 6481x प्लस 6480। यहीं पे दो हो गया क्वेश्चन, जबकि इस क्वेश्चन में अभी मैं इसका ही डबल कर डाला हूं। अभी इसी का ट्रिपल करता हूं, देखो कैसे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा क्वेश्चन आ रहा है 6479x माइनस 6480। एक्स स्क्वायर माइनस 6479x माइनस 6480। प्लस कहाँ लिखा, माइनस लिखा। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों ये ऐसा लगा है, कहाँ ये क्यों ऐसा साइन क्यों चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हुए क्या, ज्यादा साइन का ही खेल हो रहा है, गेम हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3242 प्लस 6480। एक्स स्क्वायर माइनस 3242 प्लस 6480। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 3242 एक्स प्लस 3240। 2x स्क्वायर माइनस 3242 एक्स प्लस 3240। दिख रहा है कुछ क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये सारे के फैक्टर क्या मालूम है, ये देखो a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6480 हो गया। मतलब मुझे फैक्टर किसका निकालना है, 6480 का ही फैक्टर निकालना है। a इंटू सी करेंगे, उसी का फैक्टर निकाल रहे हैं। मैं इतना ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन नहीं लिखने जाऊँगा कि इट विल कंज्यूम मोर एंड मोर टाइम और आप लोग बोर होना शुरू कर रहे हो। इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है और टॉपिक का इंटरेस्ट खत्म होने के पहले टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना। आप इसमें नोटिस करो, यहाँ पे प्लस जब रहेगा ना, यहाँ जब प्लस रहेगा, कौन, AC कंडीशन कहाँ पे खड़ा है, AC पे खड़ा है। AC अगर पॉजिटिव है, AC अगर पॉजिटिव है तो B1 विल बी प्लस विथ B2। मैं उसको देखूंगा, प्लस वाले में ही आंसर देखूंगा। ये देखो यहाँ प्लस है, प्लस वाला क्वेश्चन है, प्लस है तो प्लस वाला ही नंबर है, समझे। हाँ ये भी प्लस है, देखो प्लस वाले ही नंबर है। समझ में आया क्या। अब ये माइनस है, देखो यहाँ पे क्या है, मतलब AC का आंसर क्या आने वाला है, माइनस। माइनस आएगा तो माइनस वाले में से नंबर आएगा। समझ में आया। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे माइनस कब करना है और मुझे प्लस कब करना है। मुझे माइनस जब करना है जब मेरा AC माइनस का रहेगा तो मैं फैक्टर्स को माइनस करके चेक करूंगा, समझे। और हर स्टेप्स में माइनस करते हुए चेक करोगे ना तो हो सकता है पहला दूसरे में ही आपका आंसर आ गया, तो आपको ये सब नीचे का करने की जरूरत नहीं। समझ में आया। और अगर नहीं आया तो नीचे तक करते ही जाना पड़ेगा, उसमें तो कोई हाँ अभी समझ में आया। मैंने आपको क्या बोला, मैं बता रहा हूँ, मेरा बताने के बाद अगर कोई क्वेरी रह जाती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को कुछ बताने नहीं आया। मगर मैं बताया नहीं, उसके पहले आपकी क्वेरी अटैक करने लगती है तो मुझे थोड़ा टेंशन दे देता है। अभी समझ में आया ना। AC अगर पॉजिटिव रहेगा या AC निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो मैं टर्म्स को क्या करूंगा, ऐड करके आंसर निकालूंगा, और निगेटिव रहेगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस करके निकालूंगा आंसर। समझ में आया। अब B1 हमेशा मैंने क्या बोला, बड़ा रहेगा B2 से। इसका मतलब अगर मैं ये नंबर देखता हूँ तो इसमें B1 कौन होगा, B2 कौन होगा, B1 बड़ा रहेगा। नोट दैट B1 बड़ा रहेगा। समझ में आया। हमेशा ये जो बड़ा है वही। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इससे, तो मेरा B1 कौन बनेगा, 3240। 3240 इज अवर B1 एंड माइनस का लेते हैं हम लोग। और दूसरा हमारा ये वाला क्वेश्चन 328 नहीं लिया, तो लेट इट 328 के लिए माइनस
2 माइनस करेंगे, राइट ना। एक छोटा है एक बड़ा है, इसमें ये दोनों टर्म्स आए ना, तो ये दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है 3480, राइट। B1 जो है, B1 का साइन हमेशा, B1 का साइन, एक तो मुझे AC का साइन मालूम रहेगा, प्लस रहेगा या तो माइनस। अगर प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है, जो भी है। अगर B1 का साइन, अब मुझे किसका साइन देखना है, B1। B1 का साइन क्या रहेगा, मुझे क्या मालूम है क्या, यहाँ पे सपना गिर रहा है, कहीं लिखा है साइन, नहीं। वो क्या करना है, मुझे प्रेडिक्ट करके उसमें डालना है, और ऐसा प्रेडिक्शन होना चाहिए कि मेरा आंसर आ जाए। अब वो प्रेडिक्शन कहाँ से आएगा, मतलब में B से आएगा। कहाँ से आएगा, B1 का साइन विल बी ऑलवेज B इटसेल्फ। B कौन है, मैंने अभी लिखा था, जो बीच में रहता है उसी का साइन देखने का। क्या है ये, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, मतलब B माइनस है, B प्लस है, B प्लस है, B माइनस है, B प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। समझ में आया। तो जो B का साइन है वो किसको देंगे हम लोग, B1 को देंगे। तो अगर मैंने देखो प्लस दिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, समझे। तो इसको भी प्लस करूंगा, इसको भी प्लस करूंगा, और ये प्लस में आएगा। अब देखो इन दोनों का टोटल मारो तो कितना होता है प्लस करने पे, 42। प्लस का साइन जहां पे भी होगा देखना क्वेश्चन में 42 लिखा होगा। जहां जहां प्लस का साइन होगा ना, वहां वहां देखो 42 लिखा है। ये देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। बी का नंबर क्या है, 42 ही आया ना। चेंज हुआ कि अपने आप वो मेरा प्रेडिक्शन जो जा रहा है वो राइट डायरेक्शन में पहुंच जा रहा है। समझ में आया। हाँ, अब अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस। आप देखो अगर ये प्लस है तो ये माइनस वाले भी देखो 42 ही होंगे, माइनस वाले भी 42 ही है। चेंज हुआ क्या, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए। समझा। हाँ, क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट, कुछ समझ में आया। हाँ, अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आने वाला है। ये अब मैं मिटा दूं कि आप लोग नोट करना चाहोगे, नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों का मेन टर्म्स पे जाऊं, मेन टॉपिक पे।